देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। कितना? 300। अगर पूछेगा कि साधारण मनुष्यों में हड्डियों की संख्या कितनी, तो 208। 208 गलत, 206 होगा। 208 बच्चे में होता है, पर बहुत शिशु जो रहेगा, नवजात शिशु रहेगा, तो उसमें कितना रहेगा? 200, उसमें 300 रहेगा। ऐसे साधारणता कितना रहता है? 206। कहते हैं खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है? 22। रीढ़ के हड्डियां, कशेरु को जो पीछे की जो हड्डियां होती है कितनी होती है? 33। कितनी? 33। वयस्क में पसलियों की संख्या कितनी होती है? जो छाती के बगल में पसली होता है, 12 पसली इधर और 12 पसली इधर, टोटल 24 गो होता है। कितना होता है? 24 गो। 24 गो होता है, 12 जोड़ी, इसको 12 जोड़ी बोल सकते हैं। और 24 गो पसलियां होती है। पसलियों से जुड़ी हड्डी को क्या कहते हैं? अस्टर्नम। क्या कहते हैं? अस्टर्नम। अतः हड्डियों का प्रमुख तत्व कैल्शियम फास्फेट होता है। जोड़ों का तरल पदार्थ, जोड़ों जहां पर हड्डी का जोड़ रहता है उसको क्या कहते हैं? सिनोवियल द्रव्य। कौन सा द्रव्य? सिनोवियल द्रव्य। पाचन का शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से। जब भोजन हम करते हैं, और भोजन सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट होती है पचने के लिए? मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। जब चबाकर इसको लावा के साथ मिलाते हैं तो वहीं से पाचन का क्रिया स्टार्ट हो जाती है। कहता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होती है? किससे होती है? तो लार में अमाइलेज के द्वारा होती है। कहता है प्रोटीन का पाचन अमाशय में पेप्सिन से होता है। किसके द्वारा? पेप्सिन से। वसा का पाचन लघु आंत में होता है। कहाँ होता है? लघु आंत में। वसा का पाचन लघु आंत में। वसा का पाचन लघु आंत में। बोलो। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर को ही क्या कहते हैं? यकृत। लीवर को ही क्या कहते हैं? यकृत। क्या कहते हैं? यकृत। पीत का रस का संग्रह क्या कहलाता है? पित्ताशय। क्या कहलाता है? पित्ताशय। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में। याद रखिएगा, कहाँ पर होता है? अगर इंसुलिन का स्रावित नहीं होगा तो सभी को चिनिया रोग होने का संभावना है। कौन सा रोग होगा? चिनिया रोग, जिसी को मधुमेह रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? मधुमेह रोग। फिर से सुनो, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300, खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या 22, रीढ़ की हड्डी के कशेरुकों की संख्या कितनी? 33। वयस्क में पसलियों की संख्या 24। कितने जोड़ा? 12 जोड़ा। पसलियों से जुड़ी हड्डी अस्टर्नम। हड्डियों का प्रमुख तत्व कैल्शियम फास्फेट। जोड़ों का तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? सिनोवियल द्रव्य। सिनोवियल द्रव्य। पाचन का शुरुआत है मुख से। कहां से? मुख से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार में अमाइलेज से होता है। कहता है प्रोटीन का पाचन अमाशय में पेप्सिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? पेप्सिन। कहता है वसा का पाचन लघु आंत में होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत। पीत रस का संग्रह पित्ताशय। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय। अग्नाशय। आगे देखिएगा, पता है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर लगभग। पता है बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम है बताना। इसका नाम है बड़ी आंत, पर ये है छोटा। का है साइज में? देखिए अगर इसकी साइज की बात करें तो इस साइज में बड़ी आंत जो होता है बड़ा होता है, और छोटी आंत जो होता है पतला टाइप होता है। ऐसे ये छोटी आंत है, ऐसे छोटी आंत रहता है। ये होता है 6 मीटर लंबा। ये कितना मीटर लंबा होता है? 1.5 मीटर लंबा खाली होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये चौड़ा बड़ा हो, देखने में बड़ा लगता है इसलिए बड़ा है, ये नहीं कि इसकी लंबाई बड़ा। कहते हैं मानव का श्वसन अंग फेफड़ा। मानव का श्वसन अंग फेफड़ा। मछली का श्वसन अंग गिल्स या गलफड़ा। कीट पतंग का श्वसन अंग ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? ट्रैकिया। श्वसन की नालिका को क्या कहा जाता है? ट्रैकिया। श्वसन की नालिका को, नली जिससे हम श्वसन करते हैं, जो नलिका द्वारा जाता है, जो गर्दन है इसको ग्रासिका, जो भोजन ग्रहण करते हैं जिस नली के द्वारा, उसको ग्रासिका कहते हैं। और जहाँ से श्वसन जाता है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। आगे देखिए, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा। कौन सा? लोहा। श्वसन दर वयस्क में 16 से 18 बार।
यानी कि 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। कितना बार? 16 से 18 बार। और जब थका हुआ रहेगा, पूरा तेज दौड़ेगा, तो दौड़ने के उपरांत उस समय हो सकता है कि उससे ज़्यादा 20 बार भी ले ले, 22 बार भी ले ले, पर साधारणतः लेता है 16 से 18 बार। आगे देखिए, कहते हैं रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन। कहता है सांस कौन सा गैस लेते हैं? सांस के समय हम कौन सा गैस लेते हैं? जब सांस हम लेते हैं तो कौन सा गैस लेते हैं? तो उस समय ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कहता है सांस कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सा छोड़ते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव हृदय की कुल कोशिका कितना है? कितने भागों में बटा होता है? जो हृदय होता है, हृदय 4 भागों में बटा होता है। कितने भाग? 4 भाग। अलिन और नीले में डिवाइडेड होता है, बायालिन दायालिन। आगे देखिएगा, कहता है कि सामान्य हृदय गति, जो हृदय धड़कता है, हृदय जो धड़कता है, यहाँ पर हृदय होती है, हृदय जो धड़कता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 72 बार। कितनी बार? 72 बार धड़कती है। ज़्यादा अगर उस समय भी आप तेज दौड़ते हैं या कोई हादसा हो जाती है घटित, तो हो सकता है 72 से ज़्यादा बार धड़कना स्टार्ट हो जाए। आगे देखिएगा, कहता है कि शरीर का सामान्य रक्त, यानी कि शरीर में सामान्य रक्त कितना होता है? तो यह 5 से 6 लीटर होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ठीक है, ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा तो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा अगर कम हो गया तो फिर खून की कमी हो सकती है। कहता है रक्त का थक्का जमना, प्लेटलेट्स। क्या है? किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और रक्तचाप का सामान्य कितना होता है? 120/80। क्या इतनी बात समझ में आया? सारे पॉइंट जाकर घर से याद करिए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय नहीं करना है, याद करके ही आना है, नहीं तो फिर पीटे जाओगे। बाय बाय। तो बोला पहले ना बोलना चाहिए था। लास्ट अरे नहीं हुआ।